दोस्तों, हम सब संसार के नियम को जानते हैं। संसार में लोगों के अलग अलग स्तर हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। हमारे पास पद के आधार पर भी हम लोगों में भेद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी बात है जो सारे मनुष्य को एक समान स्तर पर लाके खड़ा करती है? वो क्या है दोस्तों? वो है मृत्यु। मृत्यु किसी भी मनुष्य के साथ भेद नहीं करती। और बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से इस मृत्यु के संदर्भ में और उस मृत्यु के बाद के जीवन के संदर्भ में बताती है। क्या आप जिज्ञासु हैं इस बात को जानने के लिए? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि मृत्यु क्या है और उसके बाद के जीवन का हम कैसे चुनाव कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तथा परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह समय बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि सत्य वचन बाइबल अध्ययन जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे मनों में आशा का संचार करता है। मित्रों, हम यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज आपके लिए बहुत ही रोमांचक और भय उत्पन्न करने वाला भाग प्रस्तुत किया जाने वाला है। आज के अध्ययन का भाग हमें यह स्पष्ट प्रकट करता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए कौन सा स्थान ठहराया है, अर्थात हमारी मृत्यु के बाद हमें कौन सा स्थान प्राप्त होगा। बहुत से लोग, खास तौर पर नास्तिक लोग, यह सोचते हैं कि ना तो कोई परमेश्वर है और ना ही मनुष्य के मरने के बाद उसे कोई फर्क पड़ेगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। बाइबल इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। आज का अध्ययन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम आज ही निर्णय लें कि हमें कहां जाना है। दोस्तों, यह बात हमारे लिए अत्यंत सहज है कि हम आज जीवन रहते हुए यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें मरने के बाद कहां जाना है। वैसे तो यह परमेश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, पर परमेश्वर ने नियम बना रखा है और उस नियम के आधार पर संसार में पैदा होने वाले सारे मनुष्य अपने अपने चुने हुए स्थान पर जाएंगे। अर्थात आप चुनाव कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप उसे जानने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और 31वें अध्याय से हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 31 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे फिरौन की महानता और महिमा। यहेजकेल की पुस्तक 31 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तो किसके समान है। परमेश्वर मिस्र की महानता को मानता है। लगभग 2000 वर्षों से अधिक मिस्र एक महान साम्राज्य रहा है जिसने विश्व पर अपनी प्रभुता दिखाई थी। वह संसार के लिए रोटी था, क्योंकि वह वर्षा पर निर्भर नहीं था। नील नदी प्रति वर्ष उनकी फसलों को सींचने के लिए आवश्यकता से अधिक जल देती थी। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र था। यहेजकेल की पुस्तक 31 अध्याय के 3 पद में लिखा है, देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। परमेश्वर कहता है, देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था। जंगल तो एक पेड़ से नहीं होता है। अश्शूर अन्य पेड़ों से बहुत बड़ा और घना था, परंतु परमेश्वर ने अश्शूर देश को समाप्त कर दिया। यह संदेश फिरौन और उसकी प्रजा को समझ में आ गया होगा। फिरौन भी एक महान वृक्ष था। वह सबके ऊपर छाया हुआ था। मिस्रवासी भी महान थे, परंतु अब वे नीचे किए जाएंगे। अध्याय 29 में हमने भविष्यवाणी देखी थी कि मिस्र एक छोटा सा राज्य रह जाएगा। लगभग 2000 वर्षों से अधिक हो गए हैं।
मिस्र एक पतित देश है, वह फिर कभी विश्व शक्ति नहीं होगा। हम देखते हैं फिरौन का पतन। यहेजकेल 31:10 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई है और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है। परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है। यह वाक्यांश इस अध्याय को विभाजित करता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन घमंड से भरा है। घमंड मनुष्य के मन में है और उसकी महानता ने उसे संकट के प्रति अंधा कर दिया था। यहेजकेल 31:11 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जातियों में जो सामर्थी हैं, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। मेरे मित्रों, इतिहास में इस समय राष्ट्रों में सर्वसामर्थी कौन था? बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। मेरे विचार में यहेजकेल शैतान के विषय कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि शैतान का राज तो मिस्र में वर्षों से था। अतः यह कोई नई बात नहीं थी। यदि आप इस तथ्य की पुष्टि चाहते हैं कि जातियों में सामर्थी नबूकदनेस्सर है, तो दानियल की पुस्तक पढ़ें। दानियल ने नबूकदनेस्सर से कहा था कि वह सोने का सिर है, उसकी महानता अधिक नहीं हुई। लिखा है, मैं उसी के हाथ उसे कर दूंगा। वह फिरौन के बारे में कह रहा है कि उसकी दुष्टता के कारण वह उसे बाहर निकाल देगा। यहेजकेल 31:12 में लिखा है, परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काट कर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएंगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। मिस्र पराजित किया जाएगा, जो संसार के लिए विस्मय का कारण होगा। अब हम आगे देखते हैं फिरौन के पतन पर विलाप। यह परमेश्वर के वचन का एक अद्भुत भाग है। यदि आप वचन के विद्यार्थी हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप यहां अधिक से अधिक समय लगाएं। यहेजकेल 31:15 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। फिरौन युद्ध में मारा जाएगा। अधोलोक का अर्थ यहाँ है अदृश्य संसार, अज्ञात क्षेत्र। यह वह स्थान है जहां आत्मा जाती है। आपको स्मरण होगा कि सुलेमान ने सवोपदेशक में कहा था 12:7 में, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मनुष्य का शरीर मिट्टी की अपेक्षा और कुछ नहीं है। मनुष्य के बारे में भजनकार कहता है, भजन संहिता 103:14 में, क्योंकि वह अर्थात परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं, और जब मिट्टी मिट्टी पर लग जाती है तब वह कीचड़ बन जाती है। हमें सदा स्मरण रखना होगा कि हमारी देह मिट्टी ही है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था कि विश्वासी के मरने पर उसका शरीर सो जाता है। पौलुस भी पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:13 में शरीर के सोने के बारे में कहता है। खोए हुओं की आत्मा कहाँ जाती है? वह अदृश्य संसार अधोलोक में चली जाती है। लूका रचित सुसमाचार 16 उसके 19-31 में प्रभु यीशु ने एक सच्ची कहानी सुनाई थी। अधोलोक के 2 भाग हैं। यीशु की कहानी में 2 मनुष्य की मृत्यु हुई थी। एक धनवान मनुष्य था, दूसरा कंगाल था। धनवान मनुष्य की आत्मा अधोलोक के पीड़ादायक स्थान में गई। दूसरा भाग अब्राहम की गोद कहलाता है, जहां वह कंगाल मरणोपरांत गया। इस पीड़ादायक स्थान को नए नियम में व्यक्त नरक या आग की झील न समझें। अधोलोक एक अस्थायी निवास था, मृतकों का आश्रय। प्रभु यीशु ने स्वर्गरोहण के समय अब्राहम की गोद का स्थान खाली कर दिया था। इफिसियों की पत्री 4 उसके 8 से 10 में हम पाते हैं,
परंतु पीड़ा का यह स्थान श्वेत सिंहासन के न्याय तक खाली नहीं होगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में पाते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ यहेजकेल के वचन को समझने का प्रयास करें कि फिरौन अधोलोक में जा रहा है। ध्यान रखें, परमेश्वर फिरौन के शरीर की चर्चा नहीं कर रहा है। शरीर तो कब्र में रखा जाता है, परंतु वह जो अनंत है अधोलोक में जाता है। लिखा है, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी। उसकी मृत्यु पर संपूर्ण संसार ने दुख मनाया। लबानोन फिनेके का नगर था, वहां विलाप किया गया। विश्व के सब राज्य मिस्र पर निर्भर थे। उनकी अर्थव्यवस्था मिस्र पर आधारित थी और उसके मित्र राष्ट्र उसकी छत्र छाया में सुरक्षा पाते थे। कैसा अद्भुत चित्रण है। यहेजकेल 31 के 16 में लिखा है, जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। लिखा है, जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया। अब वह वृक्ष जो फिरौन का प्रतीक था, काटकर गिरा दिया गया। फिरौन की आत्मा कहाँ गई? अधोलोक में। अब देखिए उसे क्या मिला। यहेजकेल 31 के 18 में लिखा है, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, अधोलोक में फिरौन ने देखा कि वे अन्य राजा जो युद्ध में घात किए गए थे, सब वहां थे। उसने एक बात और देखी, मृत्यु लोकतंत्र है। हम आज एकता की बहुत चर्चा करते हैं। मृत्यु के तुल्य एकता लाने वाला कोई नहीं है। गरीब और धनवान, काला सफेद, स्त्री पुरुष, बड़ा छोटा, सब मरकर एक हो जाते हैं। उनका कब्र में जाना ही नहीं, उनकी आत्माएं भी बराबर हो जाती हैं। कुछ लोगों को विस्मय होगा कि वे पशु के समान नहीं मरे हैं। एक नास्तिक ने मुझसे कहा, मनुष्य एक कुत्ते के समान मरता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। अधोलोक जाकर उसे अचंभा होगा जब वह देखेगा कि वहां कौन कौन है। वहां उन लोगों का समूह होगा जिन्होंने विश्वास नहीं किया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और हमारा न्याय होगा। वे सब एक ही स्तर पर होंगे। यह परिपूर्ण एकता है। प्रभु यीशु का इनकार करने वालों की आत्माएं वहां होंगी, इसलिए नहीं कि वे सब पापी हैं, परंतु इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया है, मुक्तिदाता का इनकार किया है। प्रभु यीशु का इनकार करने का पाप उन्हें अधोलोक पहुंचाएगा कि वे अंततः श्वेत सिंहासन के न्याय के समक्ष उपस्थित हों और आग की झील में डाले जाएं। प्रभु यीशु ने इसे स्पष्ट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 9 पद में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। यह कैसी भयानक बात है कि प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण न किया जाए। धर्मशास्त्र का यह भाग एक नए क्षेत्र को आरंभ करता है। भटके हुओं का एक निश्चित स्थान है। प्रभु यीशु ने उसे पीड़ा का और भटके हुओं द्वारा न्याय की प्रतीक्षा का स्थान कहा है। कुछ लोग कहते हैं, ओह, मैं तो परमेश्वर के समक्ष स्वीकार किया जाऊंगा, और क्योंकि मैं ऐसा सदाचारी रहा हूं, मेरे लिए वहां सुव्यवस्था की जाएगी। परंतु जब वे उसके समक्ष खड़े होंगे जो उनके लिए क्रूस पर चढ़ा था, तब वे देखेंगे कि उनके काम वहां किसी मोल के नहीं हैं। वे देखेंगे कि उनका स्वभाव पतित है, जिसमें परमेश्वर के लिए ग्रहण क्षमता नहीं है और न ही उसमें उनकी रुचि है। परमेश्वर उन्हें और कहां रखेगा? क्या आप सोचते हैं
कि वह अपने विद्रोहियों को स्वर्ग ले जाएगा? मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र का यह अंश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 32 से बनाए रखेंगे। अध्याय 32 में भी विलाप जारी है। यहेजकेल की पुस्तक 32 के 2 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मथ कर गंदला कर दिया। कहता है, तू समुद्र के मगर के समान है। मिस्रवासी शेर और मगरमच्छ दोनों ही की पूजा करते थे। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उसके जल को पांव से मथ कर गंदला कर दिया। वहां पर्यावरण संबंधी समस्या थी। फिरौन ने पानी को गंदा कर दिया था। यहेजकेल 32 के 3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुम पर अपना जाल फैलाऊंगा। जैसे तुम लोग नील नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालते हो, वैसे ही मैं भी नील नदी के शैतान द्वारा तुझे पकड़ूंगा, हे मगरमच्छ। दूसरे शब्दों में यहोवा कहता है कि वह उसे निकालकर ऐसे स्थान में भेज देगा जहां वह महलों में नहीं रह पाएगा। वह अपने आप को प्रजा के साथ एक ही स्तर पर पाएगा। मृत्यु निश्चय ही मनुष्यों को समानता प्रदान करती है। यहेजकेल 32 के 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। हम देखते हैं बेबीलोन का राजा मिस्र को जीत लेगा। यहेजकेल 32 उसके 18 और 19 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किस से मनोहर है, तू उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। फिरौन देखेगा कि अधोलोक में अन्य राजा भी हैं। यहेजकेल 32 के 22 में हम आगे पढ़ते हैं, अपनी सारी सभा समेत अशूर भी वहां है, उसकी कब्रें उसके चारों ओर हैं, सब के सब तलवार से मारे गए हैं। अशूर भी वहां होंगे, वहां कोई और भी है। यहेजकेल 32 के 24 में आगे लिखा है, वहां एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है, वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। वहां एलाम है और उसकी सारी भीड़ है। देखिए, उनके शरीर कब्र में हैं, परंतु उनकी आत्माएं अधोलोक में हैं, अदृश्य संसार में। प्रभु यीशु ने खोए हुओं के लिए अधोलोक को पीड़ा का स्थान बताया है। उद्धार पाए हुए दूसरे खंड में हैं, जिसे अब्राहम की गोद कहते हैं। पश्चाताप करने वाले अपराधी के लिए उसने उस स्थान को स्वर्गलोक कहा था। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अधोलोक में फिरौन ने कुछ और लोगों को भी देखा। यहेजकेल 32 के 26 में हम आगे पढ़ते हैं, वहां सारी भीड़ समेत मेशेक और तूबल हैं, उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। आगे कहता है, वहां एदोम भी है। यहेजकेल 32 के 29 पद में लिखा है, वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। अब इस पद को ध्यान से सुने। यहेजकेल 32 के 32 पद लिखा है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
मेरे मित्रों, यहेजकेल हमें उस अदृश्य संसार की झलक मात्र दिखाता है। स्मरण रखें, जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक झलक मात्र ही है। अतः राई का पहाड़ न बनाएं। कहने का अर्थ यह है कि इस पर आप थियोलॉजी विकसित न कर लें। हमने तो केवल इस अदृश्य संसार में झांक कर देखा है। परमेश्वर चाहता था कि हम अधोलोक को बस इतना ही देखें। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 32 समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 33 में, जिसका विषय है यहेजकेल की पुनः नियुक्ति। अध्याय 33 से इस पुस्तक का अंतिम भाग आरंभ होता है। अध्याय 33 से 48 में हम परमेश्वर की महिमा और भावी प्रभु राज्य देखेंगे। अध्याय 32 में इस्राएल के पड़ोसी राज्यों की भविष्यवाणियां थी। इनमें से कुछ देश तो इस्राएल की सीमा से जुड़े हुए थे, कुछ तो उनके खून के संबंधी थे। ये भविष्यवाणियां यरूशलेम के विनाश से पूर्व की थीं। अब यरूशलेम के पतन के बाद की भविष्यवाणियों का भाग आरंभ होता है। यहेजकेल फिर से यरूशलेम के संबंध में कहता है और इस्राएल देश उसकी विषय वस्तु है, परंतु अब उसका संदेश भिन्न है। अध्याय 25 तक तो वह यरूशलेम के विनाश की ही बातें कर रहा था और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार ही यरूशलेम नष्ट किया गया। अब वह भविष्य में सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज को देखेगा, जब परमेश्वर की महिमा फिर से पृथ्वी पर प्रकट होगी। अतः यह एक अति रोचक अध्याय है। मेरे प्रियो, यहाँ यहेजकेल की बुलाहट का नवीकरण ही नहीं होगा, उसकी प्रशंसा भी की जाएगी कि उसने अब तक अच्छा काम किया है। अब से आगे वह बंधुए इस्राएलियों को ही संदेश देगा कि वे भविष्य की आशा में जीवन बिताएं। इससे पूर्व इन बंधुआ इस्राएलियों में पाप के कारण आशा नहीं थी, परंतु यहेजकेल उनके लिए भविष्य में आशा देखता है। आज विश्वासियों को भी आशा है, जो न मनुष्य के कर्मों के कारण न ही मनोविज्ञान के अभ्यासों के द्वारा है। वह परमेश्वर के वचन पर आधारित है और भविष्य के लिए परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर आधारित है। यह आज परमेश्वर की संतान के लिए पथ प्रदर्शक सिद्धांत है। यह इस्राएल द्वारा सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज की ओर अग्रसर होने जैसा नहीं है। हम वास्तव में नए यरूशलेम की ओर अग्रसर हैं। विश्वासी होने के नाते यह हमारे आगे है। आज हम सबको भी इसके लिए तैयार रहना है। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि वचन इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट है कि मनुष्य का अंत कैसे होगा या क्या होगा। संसार में हम लोगों को अलग अलग स्तर और मान सम्मान में देखते हैं। जिसके पास जितना धन और अधिकार वह उतना ही महान समझा जाता है। एक गरीब मनुष्य का मोल प्रायः बहुत कम ही आंका जाता है। पर एक बात है जो सबको समान स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो है हमारी मृत्यु। मृत्यु मनुष्यों में भेद नहीं करती। भले ही संसार में अलग अलग स्तर पर हम सब पाए जाते हैं, पर मृत्यु सभी मनुष्य को एक स्तर पर लाकर रख देती है। मरने के बाद राजा और रंक, अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सभी एक समान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर का नियम संसार के बिल्कुल विपरीत चलता है। केवल एक बात है जो हमें उनसे अलग कर सकती है, वह है पापों की क्षमा, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इस संसार में रहते हुए यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वह हमारे या मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और उससे पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हमें मृत्यु के बाद एक अलग स्थान प्राप्त होगा जो परमेश्वर ने ठहराया है। दोस्तों, मौत तो सभी को आनी है, पर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे यह मायने रखता है। यदि इस जीवन में नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या आपने आज के अध्ययन के द्वारा कुछ सीखा और निर्णय लिया? दोस्तों, आज आपके पास अवसर है, शायद कल ना हो। तो चलिए
हम आज ही परमेश्वर को इस जीवन के लिए, अपने निर्णय के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो सारे भेदों को हम पर प्रकट करता है, हमारे भविष्य की परिस्थितियों को, आपके न्याय को, आपके दंड को, आपकी आशीषों को हम पर प्रकट करता है। प्रभु अनुग्रह करना कि ये वचन जिसे हमने सुना है हम इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि प्रभु वो रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हम उस कब्र में चले जाएंगे, जब हमारा जीवन शांत हो जाएगा, प्रभु हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुग्रह करना प्रभु कि हम अपने जीवन में वो उचित निर्णय आज लें और तब हम आपसे आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप एक न्यायी और सच्चे परमेश्वर हैं। हमारे सारे मित्रों को, दर्शकों को, बुजुर्गों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को आपके सन्मुख ले आते पिता, कि उन्हें अपने दिन गिनने की समझ दें। ये वचन उन्हें इस विषय पर विचार करने का अवसर दे कि एक दिन हम सबों को इसी मार्ग से होकर गुजरना है जिसमें कोई भेद नहीं है। प्रभु इस धन्य आशा के लिए, इस उम्मीद के लिए, पापों की क्षमा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज का अध्ययन आपके अंदर कुछ खलबली पैदा किया? मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन ने आपको बहुत सुकून दिया होगा, यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस रोचक कहानी को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मूर्तियां ही मूर्तियां थीं। नोप, जिसे मेम्फिस भी कहा जाता है, उस शहर में सड़कों की दोनों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थीं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले मृत्यु के बाद खाली स्थान में जाएंगे। ए, स्वर्ग, बी, अधोलोक, सी, स्वर्गलोक, डी, कब्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।